हूँ शिल्पी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ आए दिन नई नई योजनाएं लाते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए और उत्तर प्रदेश की पुलिस को सतर्क भी करते हैं कि वो महिलाओं की सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान दें। लेकिन जब वही उत्तर प्रदेश की पुलिस खुद ही गैर कानूनी काम करने लग जाए तो इस बात पर जनता की क्या राय है, चलिए चलते उनके पास और करेंगे उनसे बातचीत और जानेंगे कि इस बात पर उनकी क्या राय है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि कितनी पुलिस उनकी सुरक्षा कर पा रही है? पुलिस उतनी कहाँ सुरक्षा कर पाएगी जब रैकेट से इस पुलिस से जुड़ी हुई है। अगर चाहती तो 2 मिनट में हो जाता है। पुलिस जो भी चाह रही है आजकल हो जा रहा है, लेकिन हम महिलाओं के लिए कितना कौन क्या बचाव कर सकता है। लेकिन पुलिस वाले जैसे कहते हैं कि हम तो बहुत सुरक्षा कर रहे हैं लड़कियों की, हर जगह पे पुलिस मतलब खड़ी हुई है, पिंक बूथ बनाए जा रहे हैं, लेकिन वही पुलिस वाले अभी जल्दी में कल की ही खबर है कि पीलीभीत में सेक्स रैकेट चला रहे हैं पुलिस वाले ही। कुछ हंसते तो पुलिस वाले ठीक काम कर रहे हैं। अब ये तो भगवान तो है नहीं पुलिस वाले कि हाँ एकदम से कूद पड़े, ये तो हो नहीं सकता। बस ये जहाँ तक पहुँच रहे हैं वहाँ तक तो काम कर ही रहे हैं पुलिस वाले। मतलब आपका ये कहना है कि जो पुलिस वाले हैं वो महिलाओं की सुरक्षा कर पा रहे हैं, लेकिन एक बात ये भी है ना कि जब एक सुरक्षा करने वाला ही एक बन जाए वैसा इंसान कि वो सेक्स रैकेट चलाने लगे। अब देखिए 5 उंगलियां तो बराबर तो है नहीं, कौन क्या सही है कौन गलत है ये तो कोई नहीं बता सकता है। ये तो बात आप भी जानती हम भी जानते हैं। तो वही है जब जहाँ तक पहुँच रहा आदमी तहाँ तक पकड़ में आ रहा है। अब देखा जाए इसे ही तो क्या बताया जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं की सुरक्षा को आप जैसे पुलिस वाले जो हैं जब भी महिलाओं को कोई दिक्कत होती है तो वो पुलिस के पास जाती है, लेकिन जब वही पुलिस एक सेक्स रैकेट खुद ही सेक्स रैकेट चलाने लग जाए तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं जहाँ तक जानता हूँ प्रशासन बेलगाम है और इस पूरे प्रदेश में सरकार अपनी पूरी कार्यों को देखते हुए प्रशासन पे काबू नहीं आ पा रही है। सरकार को प्रशासन पे पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पूरे प्रदेश में प्रशासन को देखना चाहिए कि प्रशासन ऐसे व्यवस्थाओं को क्यों डिस्टर्ब कर रही है। अभी हमारे वहाँ कुशीनगर में प्रशासन अपने मर्जी से सारा काम करती है, वहाँ के सारे अधिकारी सारे कर्मचारी। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत दुर्भाग्य है। इस सरकार में महिलाएं इतनी पीड़ित हैं, लड़कियां पीड़ित हैं कि क्या बताया जाए। हम लोग खुद इस चीज़ का अभियान चलाना चाह रहे हैं कि कम से कम उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित रहें। लेकिन जैसे है ना कि योगी जी जब सरकार उनकी बनने वाली थी तो उन्होंने कहा था कि महिलाएं सड़कों पर ऐसे ही घूम सकेंगी, सुरक्षित रहेंगी बहुत, लेकिन उन योगी जी की पुलिस को उन्होंने योगी जी ने अपनी पुलिस को बहुत सतर्क किया था महिला सुरक्षा के लिए। मिशन शक्ति जैसे योजनाएं वो लाई, लेकिन उन्हीं की जो पुलिस है वो एक सेक्स रैकेट चला रही है, उसमें लड़कियां सुरक्षित बिल्कुल महसूस नहीं करती हैं। मुझे भी ये बात विश्वास है आप लोगों के कहने पे कि ये व्यवस्था एकदम गड़बड़ है और प्रशासन एकदम बेलगाम है। पुलिस वाले भी इसमें मिली जुली भगत है और महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। जैसे कि आपके घर में भी बहनें होंगी है ना, तो उनको जैसे जब वो बाहर जाती हैं तो उनकी सुरक्षा को लेकर आप क्या सोचती हैं कि वो अकेले बाहर जा रही हैं, तो क्या इस बारे में कहेंगे आप? मैं अपने घर की महिलाओं के बारे में यही कहूँगा, चाहे परिचित महिलाओं के बारे में, कि आप बाहर बिना घर के किसी सदस्यों के बाहर ना निकलें। बाहर निकलें तो सदस्यों के साथ निकलें। लेकिन सदस्यों के साथ इंसान कब तक निकल सकता है? अब हम इतने बड़े हो गए हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम एक इंसान हमारे साथ हर वक्त नहीं रह सकता। सरकार को देखते हुए और उत्तर प्रदेश पुलिस को देखते हुए हम लोग घर के सदस्यों के साथ निकलने की ज़रूरत है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पुलिस प्रशासन है, जो सरकार है, वो किसी लड़कियों की सुरक्षा के मामले में बिल्कुल भी सफल नहीं है। बिल्कुल सफल नहीं है। चलिए धन्यवाद। जब भी आप अपने घर के बाहर जाती हैं या आपको कोई दिक्कत होती है तो आप किसके पास जाती हैं? पुलिस के पास जाती हैं। लेकिन जब वही पुलिस वाले खुद एक सेक्स रैकेट चला रहे हो तो इस पर आप क्या कहेंगी?
देखिए, मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे जितने यूपी में गर्ल्स हैं या जो भी हैं, आजकल तो लोग ओल्ड एज को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अभी एक जगह कांड हुआ था जिसमें एक महिला गई थी मंदिर, वापस लौट कर ही नहीं आई। पता चला मंदिर के किसी पुजारी ने उनका रेप किया एंड उसको कुएं में गिरा दिया। तो मतलब यहाँ कहना चाहेंगे, यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है, चाहे वो छोटी बच्ची हो या बड़ा हो कोई, या कोई भी हो, कोई सुरक्षित नहीं है। और जब यूपी की पुलिस ही इसमें मतलब मिली हुई हो तो वैसे भी कोई भी सेफ नहीं है। अगर मैं कहना चाहूँ, अगर हम लोग भी हैं रात में अगर 9 बजे के बाद भी निकलते हैं तो एक डर रहता है, मतलब वो डर ख़त्म ही नहीं होता है कि मतलब अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं और लग रहा है कि हम लोग सेफली चले जाए, तो पेरेंट्स का भी यही रहता है कि भाई लड़कियों को नहीं भेजें। अगर वो चीज़ इस चीज़ में सुरक्षित रहे तो शायद पेरेंट भी क्या, लड़की में खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा जाने के लिए। तो मैं कहना चाहूँगी कि खुद की सेफ्टी खुद ही में है, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों का चल रहा है तो मुझे नहीं लगता है अभी कोई किसी चीज़ के लिए पुलिस से मदद मांगे तो मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे आते हैं ना कि वो पुलिस के पास जाते हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, FIR दर्ज नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें। अब जैसे खुद की सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि देश की पुलिस तो वैसे ही जारी है, जैसा आप बता रहे हैं कि सेक्स रैकेट्स एंड ऑल चीज़ें चल रही हैं। तो मतलब उसमें वही है कि अपनी सुरक्षा अपने ही हाथ में है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं। लखनऊ में आप कितना सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को? लखनऊ में तो मैं वैसे तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं फील करती हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से ये पुलिस वाले हैं जो भी है वो खुद भी रिश्वतखोरी लेते हैं, हर चीज़ में उनका काम होता है। एंड कुछ खास नहीं, मतलब अगर चले भी जाएँ तो वो सुनेंगे नहीं, इवन उससे ज़्यादा लड़की को ही हरास कर देंगे। तो ये वाले सीन है कि दैट मैं तो बिल्कुल सेफ़ नहीं करती हूँ फिर। लेकिन लखनऊ के जो कमिश्नर है वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि महिलाएं उनका जो एरिया है या वहाँ पे महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। मिशन शक्ति जैसी योजनाएं लाई गई हैं, फिर भी महिलाएं सुरक्षित खुद को महसूस नहीं कर रही हैं। मुझे लगता है ये सिर्फ उनके दिखावे हैं, अगर करना होगा तो उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, जबकि ऐसा कुछ कर नहीं रहे। एंटी रैगिंग या बहुत सी चीज़ें इन्होंने करी थी, एंटी रोमियो से लेके बहुत सी चीज़ें करी, थोड़े दिन का उसका दिखावा हुआ, उसके बाद उस चीज़ को वहीं पे स्टॉप कर दिया गया। तो कुछ चलता है नहीं, वो सिर्फ दिखाने के लिए कि दैट थोड़े दिन के लिए पब्लिक को कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में करते नहीं। ये बताइए कि आप उत्तर प्रदेश में महिलाओं को कितना सुरक्षित देखते हैं? मैम, देखा जाए तो महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। जो भी आजकल माहौल चल रहा है, इस टाइम जो माहौल ये है, पुलिस भी कोई उस पर कोई काम नहीं कर रही है। एक फ़ोन में भी पुलिस नहीं आती है, कोई भी नहीं आता है, कोई भी मदद करने के लिए नहीं पहुंचता है। इसलिए रात तक कोई लड़की 9 बजे के बाद कोई सेफ़ नहीं है। 9 बजे के बाद क्या, दिन में भी सेफ़ नहीं है अगर देखा जाता आजकल के माहौल को। अभी कल का एक मामला है पीलीभीत में, पुलिस वाले ही सेक्स रैकेट चला रहे हैं, इस बात पर आप क्या कहेंगे? मैम, ये सब जो भी कर रहे हैं उनके खिलाफ तुरंत एक्शन करें, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे एक पॉलिटिकल हों, चाहे वो आम आदमी हो। इसके लिए सभी को दंड देना चाहिए। दंड तो देना चाहिए, लेकिन उनके जैसे खिलाफ तुरंत मतलब एक्शन लिया जाए। वो जैसे ये बात आपकी सही है, लेकिन जैसे है ना कि महिलाएं, अब उनको कोई महिलाओं को जब दिक्कत होती है तो पुलिस के पास जाती हैं, लेकिन जब वही पुलिस वाले ऐसी हरकतें करेंगे तो महिलाओं की सुरक्षा कौन करेगा आखिर? अब वो तो योगी जी ही बताएंगे कौन करेगा। लेकिन योगी जी तो बता चुके हैं ना कि हमारी पुलिस तो भाई वाले, जब उन्हीं के जो आदमी जो लगाए हो, जिसे आपने कहा एंटी रोमियो पुलिस, ये तो सब कनेक्ट है। जब यही सब ये लोग काम कर रहे हैं तो कौन करेगा? अब उन्हीं से पूछा जाए क्वेश्चन कि भाई जब जिनको आपने लगाया उन्हीं ने हमारे प्रताड़ित कर रहे हैं, तो हम किसके पास जाएं? आप बताइए, उनसे क्वेश्चन किया जाए। अब उन्होंने तो अपना काम कर दिया, बट उनके आदमी नहीं काम कर रहे हैं। ये हमारे देश की क्या दुर्भाग्य है, जहाँ पे मतलब ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो इस पे मेरी जो राय है, मतलब ये सब चीज़ें अगर कहीं भी कुछ अगर महिलाओं या किसी के भी प्रति अगर होता है तो उस पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अभी कल का ही एक मामला है पीलीभीत का, वहाँ पे जो पुलिस वाले हैं वो सेक्स रैकेट चला रहे हैं, जो जिनकी जिम्मेदारी होती है कि महिलाओं की सुरक्षा करें, लड़कियों की सुरक्षा करें, वही पुलिस वाले इतना गैर कानूनी काम कर रहे हैं। तो इस बात पर आप क्या कुछ कहेंगे? क्या आपकी राय है इस पर? देखिए, इस पे हम तो यही कह सकते हैं कि जो भी इन सब चीज़ों में अगर पाया जाए तो उनके प्रति सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर चाहे जो भी हो, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे जो जिसमें इसमें मिली भगत जो जिसकी भी हो, उस पर सख्त कार्रवाई करें और उन्हें ऑन द स्पॉट जो भी होना हो वो उनको करे एक उचित तरीके से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभय केशरवानी है।
कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मिर्ज़ापुर से हूँ। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। क्या नाम है आपका? प्रियंका, कहाँ के रहने वाले हैं? मिर्ज़ापुर। ये बताइए कि जब आप अपने घर से बाहर जाती हैं तो खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? सुरक्षा के नाम पे तो हम ये कह सकते हैं कि अपनी सुरक्षा खुद पे ही है, बाकी लोगों की निगाहें तो हमेशा की हमेशा गंदी ही रही हैं। जैसे आप जब घर के बाहर रहती हैं तो आपको जब भी कोई दिक्कत होती है तो आप पुलिस वालों से ज़रूर मदद मांगती होंगी। तो ये बताइए कि जैसे कि पुलिस वाले ही हैं, उनका काम है कि गैर कानूनी कामों को बंद करना। अभी कल का एक मामला है कि पीलीभीत में पुलिस वाले ही सेक्स रैकेट चला रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि एक पुलिस वाले का काम होता है गैर कानूनी काम को बंद करना, जब वही पुलिस गैर कानूनी काम खुद करने लग जाए, तो क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? ये वर्तमान समय की जो सिचुएशन है, इसमें हम किसी को कुछ भी नहीं कह सकते, फिर वो हमारे रक्षक ही कब भक्षक बन जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। इसका महिलाओं ने हमें ये बताया कि वो बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। और ये जो पीलीभीत में जो ये कल का मामला जो है, इसमें जो पुलिस वालों ने इतनी घिनौनी हरकत करी है, गैरकानूनी काम किया है, उन पुलिस वालों के खिलाफ भी लोगों ने कहा है कि उनको निलंबित करने के साथ साथ उन्हें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। ऐसे ही और मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द यूपी खबर। वीडियो जर्नलिस्ट रश्मि सिंह के साथ मैं शिल्पी त्रिपाठी।